आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता कि जो डिफरेंट स्पेशीज है, एक अलग स्पेशीज मतलब एक फ्लावर की दूसरी स्पेशीज और एक फ्लावर की दूसरी स्पेशीज, पकड़ के चलो लोटस और रोज, ये दोनों स्पेशीज को हम मिलाकर क्या बनाते हैं? एक सुपेरियर हाइब्रिड बनाते हैं, एक अच्छी प्रोजेनी बनाते हैं, एक अच्छा फ्लावर बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस कैसी रहती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की? तो सबसे पहले ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 में 100% आने वाली है, आपको ये याद ही रखना है। तो कैसे याद रखना है इसको? सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे क्वेश्चन में कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों में से एक कट कर देंगे और दूसरा दे देंगे और फिर आपको उसमें से ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो देखते हैं हम प्रोसेस कैसी रहती है इसकी। तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन करते हैं हम। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर इन अ बर्ड स्टेज इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर ओनली। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या रहते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें एंथर, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट रहे, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करते हैं हम कि एंथर काट देते हैं, इमैस्कुलेट कर देते हैं। मतलब जो एंथर रहता है हमारा, जो एंड्रोशियम रहता है, उसको, उसके पोलेन ग्रेन को, एंथर को काट देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बैगिंग ऑफ डिजायरेबल पोलेन। मतलब जो डिजायरेबल पोलेन है, जो डिजायरेबल पोलेन है मतलब जो पोलेन इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करेंगे हम? उसको बैग लगा के पैक कर देंगे। क्या कर देंगे? एक प्लास्टिक की या फिर एक अच्छी बैग लगा के हम उसको पैक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? रीबैगिंग करेंगे। किसकी रीबैगिंग करेंगे? गाइनोशियम की। यहाँ पर गाइनोशियम की रीबैगिंग की जाएगी। गाइनोशियम में भी किसकी? स्टिग्मा की। क्यों स्टिग्मा की? ताकि दूसरा पोलेन आके वहां पर स्टिक ना हो जाए और फर्टिलाइजेशन ना कर ले। इसके वजह से हम गाइनोशियम की भी रीबैगिंग करेंगे। उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करके उसका फ्रूट में डेवलपमेंट यहाँ पर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे। तो ये इतनी प्रोसेस है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है, बहुत हो गया, नीट में इसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखते हैं हम। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन एंजियोस्पर्म। मतलब जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन ये एक यूनिक चीज है। यूनिक चीज मतलब एक सबसे अलग चीज है एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, याद रहेगा आपको ये? गुड। उसके बाद कंटेन एक एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब जो एम्ब्रियो साइक रहता, आपको मैंने एम्ब्रियो साइक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। अगर आपको पहले से मालूम है एम्ब्रियो साइक क्या रहता फ्लावरिंग प्लांट में, तो आपको पता रहेगा कि एम्ब्रियो साइक में क्या रहता है? एग रहता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, और ये सिंगैमी होती है किसके साथ? वन मेल गैमेट के साथ, मतलब पोलेन ग्रेन के साथ सिंगैमी होना मतलब मिलना दोनों का। सिंगैमी मतलब मिलना। तो सिंगैमी का मतलब क्या होता कि पोलेन ग्रेन यहाँ पर मिलता है। किससे मिलता है? अपने मेल गैमेट मिलता है एक से। किससे मिलता है? एक से। यहाँ पर एक से मिलेगा वो। बहुत जनरल बात है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ सिंगैमी करता है। सिंगैमी मतलब मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि सिंगैमी होगी। किसकी सिंगैमी होगी? पोलेन ग्रेन की। किसके साथ? यहाँ पर हमारे एक के साथ। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद रिजल्टेड जाइकोट डेवलपमेंट, और इसके रिजल्ट में क्या होगा? जाइकोट का डेवलपमेंट होगा, और जाइकोट का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा फिर? रिजल्टेड इन इम्ब्रियो डेवलपमेंट। साथ ही साथ उसके कुछ दिनों बाद उसका इम्ब्रियो डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इसके आगे का मिटा के आपको पढ़ाता हूं। यहां पर क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्या होता है? उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन कैसे? एक स्पर्म किसके साथ मिला है? अपने एक के साथ मिला है, और एक स्पर्म किसके साथ मिला है? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन मतलब तीन फ्यूजन हुए कि नहीं? यहाँ पर एक एक के साथ हुआ और एक दो पोलर न्यूक्लियर के साथ हुआ। ठीक है, तो दो पोलर न्यूक्लियाई विथ वन मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कैसे बनता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो यहीं पर। दो पोलर न्यूक्लियाई के, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक स्पर्म, एक मेल गैमेट, स्पर्म बोल रहा हूं मैं, सॉरी, एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से क्या बनता है? यहाँ पर इंडोस्पर्म बनता है, और उसका नंबर क्या रहता है? 3n, मतलब 3n उसका क्रोमोसोम नंबर रहता है। इंडोस्पर्म का काम क्या है कि जो एक बन रहा है, जाइकोट बन रहा है, उसको फूड देने का काम, क्या करने का काम? फूड देने का काम यहाँ पर किसका है? इंडोस्पर्म का है। किसका है?
इंडोस्पर्म फूड डेवलपमेंट फॉर इम्ब्रियो, ठीक है। डिवाइड अर्लियर देन जाइगोट, मतलब ये इंडोस्पर्म जो रहता है वो जाइगोट से जल्दी डेवलप्ड हो जाता है। क्यों जल्दी डेवलप्ड हो जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन खत्म होता है, फर्टिलाइजेशन बहुत छोटा था। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा, फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने वाले हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हो गया इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, गुड। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल बिकम पीएसी, मतलब पीएसी बन जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। जो सेंट्रल सेल प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है, क्या बन जाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। किसका बन जाता है, दो सेंट्रल सेल का, जो सेंट्रल सेल रहते हैं उनका क्या बन जाता है, पीईसी, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ठीक है। आपने ये फोटो में देख लेना है। उसके बाद ट्राइपॉइड सेल विथ रिजर्व फूड, ट्रिपॉइड सेल मतलब क्या कि 3 हिस्से बनाए, देखो 3 नंबर से इंडोस्पर्म बनाए। तो ये जो ट्रिपॉइड सेल विथ रिजर्व फूड, मतलब ये ट्रिपॉइड क्या बन जाता है, रिजर्व फूड रहता है, किसके लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है वो आप भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ क्या, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस करता है, मतलब होता है। उसके बाद रिजल्टेंट सेलुलर इंडोस्पर्म, ठीक है, मतलब इसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, जब साइटोकाइनेसिस होता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि सेलुलर इंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट कर्नल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है इसका, व्हाइट कर्नल। और कोकोनट का जो ऑयल रहता है वो भी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो ये सेलुलर इंडोस्पर्म कैरी आउट होता है, ये सेलुलर इंडोस्पर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद नॉन इंडोस्पर्मस सीड और अल्बुमिनियस सीड। अल्बुमिनियस सीड और नॉन इंडोस्पर्मियस सीड, मतलब अल्बुमिनियस का मतलब भी सेम, इंडोस्पर्म नॉन इंडोस्पर्मस सीड जो रहता है उसका दूसरा नाम क्या है, अल्बुमिनियस सीड है। क्या है, अल्बुमिनियस सीड। मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको दिक्कत जा रही होगी, क्योंकि टाइम कम है ना नीट के लिए, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ। आपको पता होगा मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत जा रही है। वैसे मेरा टेक्निक बहुत स्लो पढ़ाने का है, इसलिए दिक्कत जा रही है, ठीक। तो नॉन इंडोस्पर्मस सीड जो रहता उसका दूसरा नाम अल्बुमिनियस सीड भी रहता है, ठीक है। अब नॉन इंडोस्पर्मस सीड मतलब क्या, कि मतलब जिसमें फूड रिजर्व नहीं है एम्ब्रियो सैक के लिए, ठीक है लेकिन कहां पर है, डायरेक्ट सीड में ही है उसका फूड, ठीक है, ओके गुड। तो इंडोस्पर्म प्रेजेंट इन अ सीड, मतलब जो इंडोस्पर्म है वो बाहर नहीं रहता है, डायरेक्ट सीड में ही रहता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 एक क्वेश्चन फिक्स यहां से आएगा। माइस, राइस, व्हीट, कोकोनट और कैस्टर, ये इसके एग्जांपल है। देखो सीसी से कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, राइस, मेज, ठीक है। व्हीट राइस मतलब चावल और गेहूं याद रख सकते हैं आप, माइस भी याद सकते हैं, मतलब जो खाने की चीज है रोटी और चावल। उसके बाद कोकोनट और कैस्टर याद रखना है आपको, ठीक है। ये नॉन इंडोस्पर्मस सीड है, ठीक है। इसके आगे का हम देखते हैं, तब तक आप ये लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं मिटा देता हूँ तब तक फिर। इसके आगे का पार्ट हम इम्ब्रियो फॉर्मेशन देखते हैं। इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा होगा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की सिंगैमी होगी, जैसे हमने पीछे देखा। तो वो दोनों क्या करेंगे, मेल गैमेट एंथर और एग, ये दोनों क्या होंगे, पोलन ग्रेन और एग मिल जाएगी, और ये मिलने के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन देख रहे होगे आप उधर फोटो में। उसके बाद प्रो इम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, प्रो इम्ब्रियो, ठीक है। उसका डेवलपमेंट होके जाइगोट का डेवलपमेंट होके प्रो इम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, डेवलपमेंट। उसके बाद प्रो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होके क्या बनेगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा एक, जो कि हार्ट शेप के जैसा रहेगा। किसके जैसा रहेगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा जो एक हार्ट शेप के जैसा रहेगा। उसके बाद हार्ट शेप ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होकर एक मैच्योर्ड इम्ब्रियो बनेगा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट इम्ब्रियो। अब डाइकॉट इम्ब्रियो क्या है और मोनोकॉट इम्ब्रियो क्या है, ये यहाँ पर देखना है हमको कि इसमें डिफरेंस क्या रहता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी दोनों में से एक क्वेश्चन आना जरूरी है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आना जरूरी है, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से बायोलॉजी में से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये एक हॉट टॉपिक है जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा
नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डालना, क्योंकि ये कोर कंसेप्ट है। ठीक है, गुड। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस रहती है विद 2 कॉटिलिडॉन, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगी यहाँ पर कितने कॉटिलिडॉन के साथ, 2 कॉटिलिडॉन के साथ। इपिकॉटिकल टिप ऑफ प्लूमेल, मतलब जो प्लूमेल रहेगा वो इपिकॉटिकल टिप से बनेगा। उसके बाद शूट फॉर्मेशन कहाँ से होगा, हाइपोकॉटाइल से होगा। कहाँ से होगा, हाइपोकॉटाइल टिप ऑफ रेडिकल विद रूट कैप, मतलब यहाँ पर रूट कैप का फॉर्मेशन होगा, मतलब रूट फॉर्मेशन यहाँ पर होगा बहुत अच्छे से। किसमें, सेकेंडरी बोला, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो में, डाइकॉट एम्ब्रियो में ये सब हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 1 कॉटिलिडॉन रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, मोनोकॉट है मतलब मोनो मतलब एक होता, डाई मतलब 2 होता, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, और कॉटिलिडॉन मतलब कॉटिलिडॉन। ठीक है, कॉट मतलब कॉटिलिडॉन। ठीक है, सिंपल है, 2, समझ में आया, गुड। उसके बाद ये कैसा रहेगा दिखने में, शील्ड शेप रहेगा इसमें, ग्रास जैसे, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूटेलम, नीट 2025 आपको याद ही रखना है, नीट स्कूटेलम क्या रहता है। तो स्कूटेलम क्या है, एक शील्ड शेप है जो ग्रास में प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलोराइजा कैसा रहता है, यहाँ पर कोलोराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीट रहती, जो इनक्लोज करती है रूट कैप और रेडिकल को, मतलब अनडिफरेंशिएटेड शीट, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा हमको, उसको हम कोलोराइजा बोलेंगे। और कैसे रहेगा, वो रूट कैप को इनक्लोज करेगी, मतलब रूट कैप को कवर अप करेगी। देख रहे होगे आप फोटो में, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, फोटोज में देख रहे होगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल क्या है, ये एक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है जो इनक्लोज करता शूट टिप को अनडिफरेंशिएटेड लीफ प्राइमोर्डिया में। देख रहे होगे आप, ये भी इसका भी फोटो। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया है। इसके बाद हम सीड के बारे में डिटेलिंग करेंगे, तब तक आप ये लिख लो और अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा अच्छे से समझ में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक और बार धीरे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो नीट एस्पिरिएंट है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना, विदिन हाफ एन आवर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।